हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपनी नवरात्रि की पूजा बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं अपनी नवरात्रि की पूजा किस प्रकार से कर रही हूँ, किस प्रकार से मैं पूजा अर्चना करती हूँ, वह मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है नवरात्रि के छठे दिन की पूजा, मतलब ये छठे दिन का वीडियो है। छठे दिन की पूजा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और सारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, मतलब पार्ट हो गया है, पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अब फिर लास्ट में करती हूँ जो छोटा सा हवन। तो हवन मैं पर डे करती हूँ, आप सभी को मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि हवन में विशेष करके ज़रूर करती हूँ। हवन एक प्रकार की शुद्ध आहुति मानी जाती है, मतलब कंप्लीट भोग माना जाता है माता का। तो इसलिए हवन अवश्य करना चाहिए। आप 5-7 साकल जितना भी आप कर सकें, आप छोटी सी हवन ज़रूर करना चाहिए। और करना भी, मतलब आप लोग करिए भी मेरे हिसाब से। तो जो कंडे होते हैं ना, गाय के उपले होते हैं, उस पर मैं बेसिकली कर लेती हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ जलाना और पूजा में ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है पर डे के हिसाब से, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो मैं गाय के उपले पे बहुत थोड़ा सा छोटा सा हवन कर लेती हूँ, जो कि मुझे सफिशियंट लगता है, मुझे ठीक लगता है। एक कंप्लीट भोग होता है, मतलब जो भी हम माता को भोग करना चाहते हैं, प्रसाद देना, मतलब प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, वो एक ध्वनि के माध्यम से, अर्थात धुएं के माध्यम से माता तक पहुंचाने का एक विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इससे सीधे जो है भगवान के पास तक वो जाता है। तो इस तरह से मैं पर डे हवन करती हूँ। और कपूर आरती मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ कि कपूर आरती ज़रूर करनी चाहिए। कपूर आरती से भी घर की पहली बात तो नेगेटिविटी दूर होती है, उसकी जो महक होती है, जो उसके धुएं होते हैं ना, उससे बैक्टीरिया इत्यादि ख़त्म होती है। तो इसलिए कपूर आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने हवन करने के बाद फिर उसके बाद जो है अच्छे से मैंने आरती की माता की। 1-2 आरती कर लेती हूँ, मतलब जैसे कि गणपति जी की आरती, फिर जो है माता रानी की आरती, और यदि समय रहता है तो और 1-2 आरती कर लेती हूँ। यदि समय नहीं रहता है तो फिर इन्हीं 2 आरतियों पर मैं मतलब स्किप कर देती हूँ। इसके पहले मेरा जो पाठ वगैरह का प्रोसेस था, मतलब जो दुर्गा सप्तशती का पाठ और बाकी सारी चीज़ें, चालीसा वगैरह पढ़ना, वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया। फिर उसके बाद माला कर ली 1-2, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही लंबी हो जाती हैं। अगर पूरा वीडियो ऐड करूँ ना तो कम से कम घंटे 2 घंटे की हो जाएंगी, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए बहुत ही छोटे और जो है सरल माध्यम से आप सबको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने की पूजा। ज्वारे भी बहुत अच्छे से निकल गई थी, मतलब लगभग सारी निकल ही गई हैं, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सारी पूजा भी बहुत अच्छे से हो रही थी, अखंड जोत वगैरह भी बहुत अच्छे से जल रही है। और आप सब देख ही सकते हैं कि फूल इत्यादि भी कितने अच्छे से मिल जाता है। और आरती के बाद फिर से मैंने किया आचमन। आचमन जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मैंने हर वीडियो में आप सभी को बताया है कि आरती या किसी भी प्रकार की अग्नि जो है प्रज्वलित करने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। कहते हैं दीपक को शांत करने के लिए, अर्थात अग्नि को शांत करने के लिए आचमन आवश्यक होता है। आचमन के बाद फिर थोड़ा सा हाथ में जल लेकर हाथ को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद बाकी पूजा की प्रोसेस पे आना चाहिए। तो आज था छठा दिन और आज मैंने लड्डू गोपाल जी को पहनाया था ब्लू कलर की ड्रेस, नीले रंग की ड्रेस। और नीले रंग की ड्रेस में मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और नीला रंग वैसे इन पर जचता भी बहुत है, मतलब नीला रंग इनको प्रिय भी है, तो इसलिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, नज़र ना लगे मेरे लड्डू गोपाल जी को, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, आप सबको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मुझे ही नहीं लड्डू गोपाल जी को भी रहता है, शायद रहता होगा। और माता की बाकी सारी पूजा अर्चना अच्छे से करने के बाद, मतलब खूब अच्छे से कर लिया। और फिर लास्ट में ना, मतलब मन करता है बस यहीं बैठे रहें, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से उठने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है, इतना माहौल यहाँ का अच्छा रहता है। यहाँ पे इतनी अच्छी ध्वनि रहती है, अर्थात जो धुएं आदि की महक रहती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट लगभग सारे लोग अपने काम पे जा चुके होते हैं, मतलब लगभग कोई नहीं होता है घर पे, तो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और मैं अकेले मंदिर में बैठी रहती हूँ। तो सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून भरा दिन लगता है। और नवरात्रि जो है ना, नवरात्रि का मेरा तो कुछ खास ही है कि मुझे नवरात्रियाँ बहुत पसंद है। इन 9 दिनों में इतने अच्छे से पूजा और ये सारी चीज़ें विधान होती हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पूरे घर का माहौल जो होता है ना, वो मंदिर जैसा फील आता है, कि जैसे घर में ना मंदिर सा टाइप में फील हो गया है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो जो वहाँ की एनर्जी आपको मिलती है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है, जो वातावरण रहता है, वो बहुत ही जो है शुद्ध रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस तरह फील
होता है नवरात्रियों में, जैसे लगता है कि घर भी एक प्रकार का मंदिर बन गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी सारी पूजा अर्चना मतलब सारे भगवान जी की विग्रह की, प्रतिमा की सारी अच्छे से पूजा हुई, बहुत ही अच्छे से हो जा रही है और इस बार कोई भी दिक्कत नहीं आई, माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे से पूजा अर्चना हो रही है। आप सबकी किस प्रकार से हो रही है? आप सब अपनी पूजा अर्चना की जो है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही हो तो वो भी मुझे बताइएगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो देखिए, अपनी चीज़ें तो सबको बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी चीज़ें तो अच्छी लगेंगी ही, बट सामने वाले को अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं ये भी जो है क्लियर होना चाहिए। तो आज छठा दिन था, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, और लड्डू गोपाल जी को मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई थी और आज माता को विशेष करके शहद का भोग लगाना था। तो मैंने जो पंचामृत बनाया उसमें खूब सारा शहद डाला है, मतलब अच्छे से शहद भर भर के डाला है, और आज मैंने पंचामृत में शहद डालकर माता को भोग लगाया है। इसके अलावा फलों का भोग लगा है और महाप्रसाद जो ऑलमोस्ट लगता ही है, मतलब ऑलमोस्ट क्या कन्फर्म लगता ही है, 9 दिनों तक कन्फर्म लगता है। मेरी हर पूजा में लगभग महाप्रसाद लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर पूजा में लगाऊँ। ये एक कंप्लीट प्रसाद माना जाता है, अर्थात मुख शुद्धि के लिए, जैसे जो लास्ट में मुख शुद्धि के लिए तांबुल दिया जाता है उस तरह से एक भोग होता है। तो कोशिश करें कि आप जो है पान के पत्ते पे हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची करके और एक बतासा करके आप माता को भोग लगाएं। ये एक कंप्लीट प्रसाद होता है, कंप्लीट भोग होता है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर मैं भूल गई हूँ या स्किप हो गया है मुझसे कोई भी भोग, कोई भी प्रसाद माता को अर्पित करना हम भूल गए हैं, तो वो इस माध्यम से कंप्लीट मतलब माता को हम चढ़ा सकते हैं कि हाँ जो भी चीज़ें मैंने माता इसमें मैं भूल गई हूँ वो इस माध्यम से क्लियर हो जाए। और एक प्रकार का पान जो होता है, जो पान दिया जाता है, वो पान और सुपारी जो होती है वो मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है लास्ट में। तो इसलिए मैं महाप्रसाद ज़रूर लगाती हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी महाप्रसाद ज़रूर लगाएं, क्योंकि भूल तो हो ही जाती है, सबसे हो जाती है, कुछ ना कुछ आदमी भूल ही जाता है। तो उसे लगाने से एक कंप्लीटनेस आ जाती है कि हाँ मुझसे कोई त्रुटि हुई है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप कंप्लीट व्यू मंदिर का देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।